ज्यादा चिल्लाइए मत। हम बीपी चिल्ला की नहीं अवस्था ज्यादा क्रिएट करोगी ना तो बुखार छुड़ा देंगे। सर, कोई बुखार नहीं छुड़ा भीड़ सकता। लगा के तमाशा तुम मना रही हो। हाजीपुर वैशाली का एक छोटा सा परिवार 2013 में एक सपना देखा गया था, साथ जीने का, साथ बढ़ने का। लेकिन 2026 में वही सपना टूटकर बिखर गया। 46 साल का अमन कुमार एक साधारण मजदूर, उसने अपनी पत्नी गुंजन कुमारी के लिए सब कुछ लुटा दिया। घर चलाना मुश्किल था, फिर भी पत्नी की पढ़ाई कभी नहीं रुकी। 2022 में अपनी पैतृक जमीन का 1.5 कट्ठा टुकड़ा बेच दिया, आखिरी सहारा भी बेच दिया। क्यों? क्योंकि उसका सपना था कि एक दिन उसकी पत्नी सरकारी शिक्षिका बनेगी और घर में सुकून आएगा। इंटर पास से ग्रेजुएशन, बीएड और फिर बीपीएससी की तैयारी। रात दिन मजदूरी करता रहा, पसीना बहाता रहा। बेटा आरुष आर्या 10 साल का मासूम, पिता उसे देखकर सोचता जब मम्मी टीचर बन जाएंगी तो हम तीनों अच्छे से रहेंगे। लेकिन नौकरी लगते ही सब बदल गया। वो लक्ष्मी जो आने वाली थी वो घर छोड़कर चली गई। पति को छोड़ दिया, बेटे को छोड़ दिया। अब आरोप है कि कॉलेज के दोस्त प्रेम प्रकाश जायसवाल के साथ नई जिंदगी शुरू कर दी है। 23 मई को किराए के मकान में पति ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा। एक पिता की आंखों के सामने उसका पूरा संसार ढह गया। सबसे ज्यादा दर्द उस 10 साल के बच्चे का है, आरुष आर्या, जो आज अपनी माँ को बुरी कह रहा है, जो कह रहा है मैं मम्मी के साथ नहीं रहूंगा। वो बच्चा जिसकी माँ उसे जन्म देने के बाद आज त्याग रही है, नौकरी के लिए, नई खुशी के लिए। पिता ने आखिरी जमीन बेचकर जिसकी माँ को शिक्षिका बनाया, उसी बच्चे को माँ ने अकेला छोड़ दिया। ये कहानी सिर्फ अमन और गुंजन की नहीं, ये लाखों उन पतियों की कहानी है जो अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ये उन मासूम बच्चों की कहानी है जिन्हें नौकरी लगने के बाद बोझ समझ लिया जाता है। सरकारी नौकरी मिलने के बाद कुछ लोग रिश्तों का सिलेबस बदल देते हैं। पति पुराना हो जाता है, बच्चा बोझ हो जाता है और सिर्फ अपनी स्वतंत्रता बाकी रह जाती है। अमन ने सिर्फ अपनी पत्नी को शिक्षिका बनाना चाहा था, एक परिवार नहीं तोड़ना चाहा था। एक परिवार टूट गया, एक बच्चे का बचपन छिन गया, एक पिता का भरोसा टूट गया। नौकरी बड़ी चीज है, लेकिन इंसानियत उससे भी बड़ी होती है। माँ बनना आसान है, लेकिन माँ रहना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है।